अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे महसूस होता है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ मौजूदा हुकूमत ने घेरा तंग करने का फ़ैसला किया है और इस हवाले से आपको बताऊँगा कि क्या क्या इक़दामात करने के फ़ैसले हो चुके हैं, क्या क्या चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ हो चुका है कि उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करनी है, कब कार्रवाई करनी है। लेकिन उससे पहले मैं ज़ाती राय अपनी दूंगा। इमरान खान से सियासी इख्तलाफात एक तरफ, नज़रियाती इख्तलाफात एक तरफ, उनकी पॉलिसी से इख्तलाफात एक तरफ, लेकिन मैं अब भी इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म के बगावत के मुकदमे की हिमायत नहीं कर सकता। कुछ भी है, वो एक सियासी जमात के रहनुमा हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। अगर उनको उनकी कही हुई बातों या उनके बयानात के हवाले से कोई सबक सिखाना मकसूद है तो मेरा ख्याल है सबसे बेहतरीन रास्ता ये है कि इस हवाले से आवाम को बेदार किया जाए, आवाम को आगाह किया जाए। और दूसरी बात यह है कि उनके जो करीबी साथी हैं, जो कि समझते हैं कि इमरान खान इस वक्त अपने बयानात में हद से आगे जा चुके हैं या रोज़ाना एक ख़ास हद पार कर देते हैं, उन साथियों से, उनके रुफ़का से राब्ता किया जाए, उनको बताया जाए कि वो खान साहब को समझाएं। लेकिन एक मसला ये भी है कि इमरान खान के मुंह पर कोई खरी सच्ची बात कहने वाला लीडर है ही नहीं। मेरा ख्याल है पूरी पार्टी में एक परवेज़ खटक एक ऐसे शख्स हैं जो इमरान खान को कोई भी ऐसी बात कह सकते हैं जो कि इमरान खान को नागवार गुजरे और वो परवेज़ खटक के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना लें। बाकी मेरा ख्याल है जितने भी सियासी रहनुमा हैं पीटीआई में, किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान के सामने उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात कर सके, चाहे वो कोर कमेटी का इजलास हो, चाहे वो कोई ज़ाती नवीयत की निजी महफिल हो। उसकी वजह यह है कि इमरान खान और सारी दुनिया जानती है कि ये पार्टी है ही इमरान खान की। इस पार्टी को बनाने वाले इमरान खान है। इसमें ये अलग बात है, अलग बहस है कि इमरान खान ने पार्टी बनाई तो ज़रूर, लेकिन उसको इक़्तिदार में लाने वाले कोई और लोग थे और अब उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ इमरान खान जो है वो नबर्द आज़मा है। और इमरान खान के बारे में ये बात काफ़ी अरसे से मशहूर है और दुरुस्त बात है कि उन्होंने अपने किसी मौसम के साथ कोई अच्छा रवैया नहीं बरताया। बिलाखिर उनके जितने भी मौसम हैं, आप सबके नाम गिनवा लें, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया या उनके साथ इंसाफ नहीं किया। आप शुरू हो जाएं जस्टिस वजीउद्दीन से, तस्लीम नूरानी से, वो एक जनरल हामिद थे जो डायरेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा के जो नैब के थे, वो हो गए। इसके अलावा आप देखें हालिया दिनों में अगर आप देखें तो जो जहांगीर तरीन, अलीम खान, बहुत लंबी लिस्ट है। अकबर एस बाबर जो पार्टी बनाने वालों में से एक हैं। ये तमाम लोग जो हैं वो आज इमरान खान से नाला हैं। वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन ये जो अब इजलास आपके इल्म में है कि जो काबीना ने एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी है कि इमरान खान या पीटीआई के जो दीगर रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ कौन कौन से मुकदमात तैयार किए जा सकते हैं, ख़ास तौर पर बगावत का मुकदमा। अब इस खुसूसी कमेटी के 2 इजलास हो चुके हैं। इस खुसूसी कमेटी की सरबराही राना सनाउल्लाह जो वफ़ाकी वज़ीर दाखिला हैं वो कर रहे हैं। इस कमेटी में जो लोग शामिल हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसमें वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद हैं। इसके अलावा इसमें कमर ज़मान कायरा हैं जो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कश्मीर अफेयर्स हैं। इसी तरह मिनिस्टर फॉर इकनॉमिक अफेयर्स यानी इक़्तिसादी अमूर के वज़ीर हैं सरदार अयाज सादिक। मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस नज़ीर अहमद तारड़ हैं। और इस आज के इजलास में इंटीरियर सेक्रेटरी यूसुफ नईम खोखर और इस्लामाबाद पुलिस के आईजी नासिर अकबर ने भी शिरकत की। इस इजलास में अब ज़राए के हवाले से ये बताया जा रहा है कि राना सनाउल्लाह ने कमेटी के मेंबरान पर ये जोर दिया या उनको ये कहा, उनको बावर करवाने की कोशिश की कि इमरान खान
और जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं महमूद ख़ान, और जो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान है खुर्शीद खालिद, उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए बगावत का, क्योंकि जो दोनों वज़राए आला हैं इन्होंने चढ़ाई की, मुसल्लह चढ़ाई की या चढ़ाई करने की कोशिश की वफाक पर, वफाकी दारुल हुकूमत पर, और उनके अज़ाइम ये थे कि वो यहाँ पर आके खून रेजी करते, तसादुम करते और दारुल हुकूमत को कैप्चर या सीज़ कर लेते। और इस हवाले से उनका ये भी दावा है तकरीबन 2500 से 3000 जो शिद्दत पसंद थे या तशद्दुद पसंद अनासर थे वो रेड जोन में डी चौक में दाखिल किए गए, जिन्होंने वहाँ पर मुबैना तौर पर तखरीबकारी की या तखरीबकारी की कार्रवाइयाँ की, जिसमें ATM को नुकसान पहुँचाना, जिसमें मेट्रो स्टेशन को आग लगाना, ग्रीन बेल्ट में दरख्तों को आग लगाना, ये तक शामिल है। लेकिन अब इस कमेटी का जो अगला इजलास है, आइंदा इजलास जो है वो 6 जून को होगा, यानी पीर के दिन। अब मैं वही बात है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अब तक कोई 16 के करीब मुकदमात दर्ज हो चुके हैं मुख्तलिफ़ थानों में, और ज़्यादातर इस्लामाबाद और पंजाब के थानों की हदूद में। और यही वजह है कि उन्होंने एक ट्रांजिट बेल, सफरी या अबूरी या जो भी उसको आप नाम दें, 3 हफ्ते के लिए पेशावर हाई कोर्ट ने उनको ज़मानत भी दे दी है, ज़मानत उन्होंने हासिल कर ली है। लेकिन मामला फिर वही है कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा दर्ज होता है तो क्या इससे मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा या मज़ीद सियासी खलफशार या अफरा तफरी पैदा होगी। और दूसरा सवाल ये है कि क्या मौजूदा हुकूमत, जिसको बज़ाहिर एक कमज़ोर हुकूमत कहा जाता है, उसकी वजह आप सब जानते हैं कि 2 वोटों की अक्सरियत से ये हुकूमत बनी है। आज एक अतादी ऐलान कर दे कि जी मैं हुकूमत के साथ नहीं हूँ, तो हुकूमत, आप समझते हैं हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा। तो क्या वो अपने तौर पर इतना बड़ा फैसला ले सकती है, यानी एक साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा, 2 सिटिंग वज़राए आला के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा, तो क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं, इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं? इस हवाले से 2 मुतज़ाद राय हैं। एक तो ये है कि हुकूमत अपने तौर पर यह कर रही है, और दूसरा ये है कि इनको किसी ने निक्की जई हाँ कह दी है। आप समझ गए होंगे निक्की जई हाँ कहाँ से की जा सकती है, और वो जो निक्की जई हाँ करने वाले होते हैं या निक्की जई या वड्डी जई ना करने वाले जो लोग होते हैं, वो अमूमी तौर पर इस तरह के मामलात में खुद सामने नहीं आते। अब चाहिए तो ये कि अगर उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ कोई हर्जा सराई की है, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ कोई बातें की हैं, तो जिस तरह जैग ब्रांच है, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच है GSQ में, जिसके एक कर्नल हुमायूं साहब ने शीरी मज़ारी के साहबजादी ईमान मज़ारी के ख़िलाफ़ ख़ुद आके फ़ौज की तरफ से FIR दर्ज करवाई। तो अगर इस तरह के मामलात हैं तो ऑब्वियसली इसमें फ़ौज कंप्लेनेंट हो सकती है, फ़ौज खुद भी FIR दर्ज करा सकती है, बगावत के मुकदमे की वफाकी हुकूमत को सिफारिश कर सकती है वजारत दिफा के ज़रिए। और अगर हुकूमत अपने तय इस तरह का काम करेगी तो जाहिर है उसको एक सियासी मुकदमा कहा जाएगा, और फिर इमरान खान को एक सियासी शहादत का मौका मिल जाएगा। अब कुछ लोगों का ये मानना है, उनका ख्याल है, उनका इस्तदलाल है कि इमरान खान को आप बिल्कुल ढील दे दें, उनके जलसे होने दें, उनके जुलूस होने दें, वो हर आए रोज़ कोई ऐसी मुतनाज़ा बात करेंगे जिससे उनकी साख मुतासर होगी, उनकी पार्टी की पॉपुलैरिटी ख़राब होगी, और साथ ही साथ पार्टी के अंदर टूट फूट पैदा होगी, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। अब मैं साथ ही साथ आपको ये भी एक अंदर की खबर दे दूँ कि ज़राए का ये दावा है, हमारे ज़राए का ये दावा है कि कुछ 7 से 9 ऐसे PTI के रहनुमा हैं, या आप उनको MNAs कह लें, सरकर्दा रहनुमा हैं, MNAs हैं, जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता करके उनको ये यकीन दिलाने की कोशिश की है कि खान साहब जो भी कह रहे हैं इसमें हम शामिल नहीं हैं। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ्तों के दौरान, जब से मौसूफ जाके बैठे हैं वहाँ पे पेशावर में वज़ीर आला के सरकारी रिहाइशगाह पर अपने अहल खाना समेत,
तब से आपने देखा है कि वो जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपने सोशल मीडिया वालों से बात करते हैं, या कोई को इस तरह की जो आम जो मीटिंग्स होती हैं, उनके दाएं बाएं जो पहले आपको जो लोग नज़र आते थे, अब वो नहीं नज़र आते। अब ज़्यादा से ज़्यादा उनके राइट साइड पे महमूद खान बैठा होगा, लेफ़्ट साइड पे कोई और बैठा होगा, आतिफ खान बैठा होगा, कभी कोई और असद कैसर बैठे होंगे, कभी कोई और मुकामी यानी सूबाई रहनुमा साथ बैठा होगा, लेकिन आपको मरकज़ी रहनुमाओं के दाएं बाएं नज़र नहीं आते। मुमकिन है वो अपने इलाकों में नए लॉन्ग मार्च या लॉन्ग मार्च पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हो, ये वक्त बता देगा। लेकिन इतना मैं आपको बड़े वसूख से ज़राए की से हासिल की गई मालूमात की बुनियाद पर यह कह सकता हूँ कि PTI के मुतअद्दिद जो अफराद हैं, अरकान हैं, रहनुमा हैं, वो इस वक्त ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बल्कि मुस्लिम लीग नून से भी राब्ते में है। और इसका इजहार या दावा गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज़ शरीफ ने भी इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में पेशी के वक्त के बाद जो प्रेस टॉक की थी, उसमें भी उन्होंने किया था कि PTI के तो मुतअद्दिद लोग अब भी हमारे साथ रब्ता कर रहे हैं कि जी हम इमरान खान के मौसूफ के साथ नहीं हैं। तो ये सिचुएशन ऐसी है कि इससे अब मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो जाहिर है मौसूफ हुकूमत पर दोबारा दबाव बढ़ाएंगे, ये महंगाई की वजह से बजट आएगा तो मज़ीद हालात ख़राब होंगे, महंगाई की मैं बात कर रहा हूँ, तो जाहिर है उनको दबाव बढ़ाने का मौका फराहम कर दिया गया है। अब उनके कहने पर, उनके उकसाने पर अवाम सड़कों पर निकलती है या नहीं निकलती, ये अलग बात है, लेकिन वो कोशिश तो करेंगे हर महाज पर। और आपने ये भी देखा होगा कि चंद दिनों से उन्होंने अपना जो बयानिया है वो तब्दील किया है। उन्होंने अब वो कहते हैं जी मईशत डूबेगी तो फौज तबाह हो जाएगी, मईशत डूबेगी तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, खुदा न खास्ता, मईशत डूबेगी तो खुदा न खास्ता हमारा एटमी प्रोग्राम ठप हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ना पाकिस्तान की मईशत डूबेगी, ना पाकिस्तान की फौज तबाह होगी, ना पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, और ना पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को किसी को भी रोल बैक करने की जुर्रत है। ये बात तो तय है कि कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कट मरेगा, लेकिन एटमी प्रोग्राम को रोल बैक नहीं होने देगा। पाकिस्तान की फौज को खुदा न ख्वास्ता रुसवा नहीं होने देगा, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े नहीं होने देगा। लेकिन ये आपके जहन की इख्तरा तो हो सकती है, आपकी सोच हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि आपकी ख्वाहिश है, लेकिन पाकिस्तान इंशाअल्लाह बना है, कायम रहेगा। जो 1971 में हुआ उसके बहुत से ऐसे अवामिल थे, वो मुझे यकीन है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट तमाम अदारे अब उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। एक बात ज़रूर है कि वाक़फ़ान हाल ये समझते हैं कि इस तरह का बयान कोई सिंधी, बलोच नेशनलिस्ट या पख्तून नेशनलिस्ट देता तो उसकी क्या हालत होती। इस वक्त हम उसके ऊपर गद्दारी के पता नहीं पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों मुकदमा दर्ज करा देते हैं। आपने देखा है गुज़श्ता दिनों में मुख्तलिफ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ शहरों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुकदमा दर्ज कराए गए। नामालूम यानी नामालूम से मुराद ये है वो लोग जो इस तरह के काम के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, कि ये जो बगावत के मुकदमे की जो तैयारी है, या अब इस कमेटी ने ये अपनी सिफारिशात मुरतब करके काबीना के सामने रखनी है। मुझे उम्मीद है अगर कमेटी ये रिकमेंड भी करती है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाए, तो मुझे उम्मीद है कि ये यकीन तो नहीं है लेकिन उम्मीद है कि हमारी वफाकी काबीना होश के नाखुन लेगी और वो आप उन पर घेराव जलाओ, लोगों को उकसाने के मुकदमा दर्ज कर सकते हैं जो आपने पहले किए हैं। लेकिन ये जो बगावत वाला जो मामला है, ये मैं इसके हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि इससे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा बल्कि मज़ीद इंतशार जो है वो फैलेगा। और इस वक्त ये आखिरी चीज़ है जिसकी मुल्क को ज़रूरत है, यानी इंतशार, जिसको फैलाने की कोशिश इस वक्त तक तो मौसूफ कर रहे हैं। लेकिन मौसूफ की इस चाल में या मौसूफ के इस जाल में आप मत आएँ। वो तो यही चाहते हैं कि मुल्क में अनारकी हो, अफरा तफरी हो, बदमनी हो, ताकि
वो इदारे जो इस वक्त तक ए पोलिटिकल यानी गैर सियासी हैं, गैर जानबदार हैं, वो इदारे मुदाखलत करने पर मजबूर हो जाएं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।